सारा? देखो 19 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक तो हमारे यहाँ पे जूलॉजी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू चले थे। इसके बाद में जो हमारे सब टीचर्स ग्रुप है सब दुआ करते हैं, हम सब एक दूसरे को विश करते हैं कि भाई जो पढ़ा रहे हैं जहाँ पर उनका ही हो। तो कुल मिलाकर के जो उसको 25 सितंबर ही बोलेंगे, क्योंकि जो प्रथम पहरा होता है उसमें फिर स्टाफ जो हमारा रूम है उसमें सभी टीचर इकट्ठे हुए। वहाँ पे जो पूर्व दो डूटा के प्रेसिडेंट भी थे और भी थे, लेकिन वर्तमान डूटा जो लीडरशिप वहाँ पे कोई भी नहीं थे। तो असल में देखो क्या है कि हम कहीं पे रहते तो हम रिक्वेस्ट करते, हम अपनी तरह से पूरे संसार में हैं, हम अपने अपने कैंडिडेट को लगाने के लिए करते। लेकिन एक बार जब कोई कैंडिडेट लग गए, सर रिक्रूट हो, मतलब सिलेक्शन कमेटी ने बना लिया, तो देखिए फिर हमारा धर्म ये बनता है कि हम उनको अपना फैमिली मेम्बर माने और उनको वेलकम करें और उनको ज्वाइनिंग कराएं। तो ये मतलब कुछ सुनने में आ रहा है, अभी पता तो है नहीं कि वो डिक्लेयर तो रिजल्ट हुए नहीं है, अब किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है तो गॉड नोज ओनली। तो ऐसी सिचुएशन में भाई देखो हमारे कॉलेज में मतलब 10 साल के बाद पहली बार इंटरव्यू हुआ, 10 सालों के बाद। तो ऐसे जिसकी भी जो भी हमारे लग भी रहे तो वो भी इस समाज का पार्ट है और वो रामदास कॉलेज की हमारे जो है ना फैमिली के मेंबर बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमें उनका वेलकम करना चाहिए। अब जब ये देखा है कि भाई जब आप रिक्रूटमेंट करा रहे हैं और ओपन करा रहे हैं तो वहाँ पे मतलब ऐसा भी होगा कि एक आध प्रॉब्लम ऐसी आए कि भाई रिक्रूटमेंट में नए लोग आएँ, कुछ जो पढ़ा रहे हैं उनका भी नहीं हो पाए, तो वो तो रिस्क रहेगा ही रहेगा। तो अब जो है ना इसमें हमें इस लेकर के है कि जो इतने समय से पढ़ा रहे थे तो उनका नहीं हो रहा है और जो नए आ रहे हैं तो इसको लेकर के कुछ टीचर्स में अपनी अपनी बातचीत थी। लेकिन मेरा मानना है कि हम कॉलेज में क्या पूरे संसार में हम अपने बेटे के लिए करते हैं, बेटा के लिए करते हैं, जो कलीग पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी करते हैं कि भाई इनका हो। लेकिन अंत में जब सिलेक्शन कमेटी ये डिसाइड कर लेती है और रिकमेंड कर देती है कि भाई ये होंगे, तो फिर हमें उनका सम्मान करना चाहिए और वो फिर हमारे मतलब उनको ज्वाइनिंग कराना चाहिए। और किसी भी तरह की मतलब डिले करना, अब हमारे स्टूडेंट का 4-4 महीने से क्लास नहीं हो रही, मान लो उस डिपार्टमेंट में टीचर ही नहीं थे, अब आप उनको ज्वाइनिंग नहीं कराएं मतलब रिक्रूटमेंट होने के बाद में, तो पूरे तरह से बच्चों का तो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, कॉलेज को कोई फायदा नहीं होगा और अल्टीमेट इससे देश हमारा सफर होगा। तो कुल मिलाकर के हमारा तो यही प्रार्थना है कि जिनका भी रिक्रूटमेंट हुआ है कॉलेज प्रिंसिपल को जल्दी से जल्दी उनको डिक्लेयर करके, और गवर्निंग बॉडी को चाहिए कि प्रिंसिपल सर को डायरेक्ट करें और उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएँ। और वाइस चांसलर महोदय उन सबको पता है इन सब चीज़ों की, तो उनको ज्वाइनिंग कराना चाहिए और हमारे बच्चों की पढ़ाई चले इसी में। और आगे जो है शिक्षक क्या सोचते हैं, क्या कार्रवाई करेंगे, वो उनके ऊपर है। और भाई हमारा तो यही है कि जब आपने ओपन इंटरव्यू का विकल्प चुना है और उसमें कुछ उसकी अच्छाइयाँ भी हैं। अब ये तो नहीं कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। तो उसमें अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे भी थे कि भाई अब देखो प्रॉब्लम बहुत सारी है, लेकिन अल्टीमेट ये है कि जिसका अपॉइंटमेंट हो गया उसका हमें वेलकम करना चाहिए और उनको कॉलेज प्रिंसिपल को गवर्निंग बॉडी को ज्वाइन कराना चाहिए और इसमें डिले नहीं करना चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है। तो इसी को लेकर के वो स्टाफ रूम में बहुत चर्चाएं होती रहीं और कुछ के विचार भी मतलब अलग अलग तरह से थे, लेकिन हमारा विचार तो सिंपल और सादा है। हम कोई राजनीति नहीं करते कि भैया जिनका भी हो गया वो पढ़ाएं और उनका सम्मान है। अब बाकी जो कुछ भी मतलब जैसे तैसे मतलब 10 साल के बाद में जो इंटरव्यू हो रहे हैं और इसका हमें सम्मान करना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।